नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार निशाने पर बने हुए हैं विपक्षी दलों के। जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव नजदीक है, वहीं दूसरी ही तरफ देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर बरसते हुए नजर आ रहे हैं विपक्षी दलों के नेता और बार-बार बीजेपी की रणनीतियों पर सवाल उठाते हुए देखे जा रहे हैं। 10 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है बीजेपी। केंद्र की मोदी सरकार इन दिनों निशाने पर इस वजह से है क्योंकि अब तक ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर खुलकर बात रखते हुए नजर नहीं आए हैं पीएम मोदी। और इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अब खुलकर अपनी बात रख दी है। आपको सुनाते हैं यहाँ पर जयराम रमेश का वो बयान और साफ तौर पर वह कहते हुए नजर आए हैं कि पीएम मोदी किन किन मुद्दों पर अपनी बात नहीं रखते हैं, पब्लिक की वह सुनते तक नहीं है। और ऐसे में देखा जाए तो बीजेपी के खिलाफ उन्होंने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। सुनिए जरा जयराम रमेश क्या कुछ कहते हैं। प्रधानमंत्री हमेशा जनता की चिंता कभी नहीं बात करते। वो ध्यान हटाना चाहते हैं जो जनता के मुद्दे हैं। ध्यान हटाना चाहते हैं किसानों के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे, श्रमिकों के मुद्दे। जो 10 साल अन्याय काल की हकीकत है उससे ध्यान हटाना चाहते हैं। चीन को उन्होंने क्लीन चिट दे दिया है जून 19 2020 को, और उस क्लीन चिट की वजह से हम कमजोर हो गए हैं। और आज प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस मुस्लिम लीग की नीति अपनाती है। मैं प्रधानमंत्री को याद दिला दूं, प्रधानमंत्री जी इतिहास याद रखिए। 1940, 1941 और 42 में कौन व्यक्ति, कौन सी पार्टी मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन सरकार में थी बंगाल में? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के स्थापक जो थे, हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, और वो मुस्लिम लीग के साथ उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई थी बंगाल में। सिंध में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के बीच के आपस में ये गठबंधन था। तो आज कांग्रेस की बात करते हैं, ये हमेशा विभाजनकारी राजनीति अपनाते हैं और जो कोई मुद्दा सामाजिक ध्रुवीकरण प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री तैयार होते हैं। ये बिल्कुल फजूल की बातें कहते हैं, झूठ बोलते हैं। अब यही देखना होगा कि आने वाले दिनों में पीएम मोदी किस तरह से जवाब देते हैं। फिलहाल देखा जाए तो अलग अलग राज्यों का वह दौरा कर रहे हैं और जहां पर वह डंकी की चोट पर अपनी बात रख रहे हैं। बीजेपी लगातार अपनी उपलब्धियों को गिनाती हुई नजर आ रही है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में महागठबंधन लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों पर जीत हासिल करता हुआ नजर आएगा। 400 का पार आंकड़ा रखा है बीजेपी ने। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में यहां पर महागठबंधन बाजी मार पाता है या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।